नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक्स मैथ। अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और लगभग एक हफ्ते तक हम बेसिक्स मैथ पढ़ाएंगे। उसके बाद ही हम जाकर के आपकी बुक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिक मैथ में सबसे बेसिक चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। क्या? एलसीएम और एचसीएफ। सबसे मेन बात, आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा सकते हैं मेरे साथ साथ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये हेडिंग लगा लीजिए आप। ठीक है, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको आने के लिए, ये इस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड आने चाहिए। क्या? संख्याओं के गुणनखंड आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आते तो मैं वो सिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। अगर वो नहीं आता आपको तो आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? गुणनखंड। क्या सीखना है? गुणनखंड। चलिए, जैसे कि ये गुणनखंड क्या होता है, उसके लिए मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आप उसको लिख लीजिएगा और याद ध्यान दे दीजिएगा। आप ध्यान दे देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, और वो पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं, तभी आप गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। हालांकि वैसे भी कर लेंगे आप, प्रैक्टिस कर करके सीख जाएंगे। लेकिन आसान और जल्दी सीखने के लिए आपको कुछ तरीके आने चाहिए। जैसे कि मैं, चलिए ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेता हूँ और उसके मैं गुणनखंड कराने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 360। जैसे कि मैंने संख्या ले ली 360। अब मैंने बोला इसका मुझे गुणनखंड करना है। क्या करना है मुझे? इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, चलिए ठीक है, कुछ हम पॉइंट्स दिखा देते हैं आपको। जैसे कि आप पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कोई भी संख्या होगी, तो आपको ये तो पता ही होगा सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या आपको पता है क्या होती है? सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दो से विभाजित हो जाए। जो दो से विभाजित हो जाए। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दो से विभाजित ना हो। अब ये कौन कौन सी संख्या होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8 और 10 ले लीजिए, 10। ठीक है, ये क्या होती हैं? इस तरह की सारी संख्या क्या होती हैं? सप्तम संख्या होती हैं। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो। तो जैसे कि एक एक दो से विभाजित नहीं होता, यानी कि दो से हम इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, दो से इसमें भाग नहीं जाएगा, हमारा दशमलव में पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 ले लीजिए, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, हालांकि अब 11 हम कैसे कहें? लास्ट में देख लीजिए जी, अगर लास्ट में सम संख्या है तो पूरी सम संख्या है, लास्ट में विषम संख्या है तो पूरी विषम संख्या। जैसे अभी मैं कोई भी उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया 483। 483। अब इसका पूरी संख्या हमको देखने की जरूरत नहीं, लास्ट का अंक देख लो। लास्ट का अंक क्या है? विषम संख्या है। और जब लास्ट का अंक विषम संख्या है तो पूरी संख्या कैसी है? विषम संख्या है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर हम देख लेते हैं लास्ट का, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, ले लेते हैं 580। ठीक है, अब लास्ट की संख्या देखिए, लास्ट की संख्या क्या है? 0 है। क्या इसमें आती है? ये देखिए, सम संख्या में आती है। तो ये पूरी पूरी संख्या कैसी है? सम संख्या है। समझ में आई बात? पूरी की पूरी संख्या कैसी है? सम संख्या है। ठीक, तो आप सम और विषम का आइडिया लग गया। तो अब चलिए मैं अपने कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ गुणनखंड के लिए, जो आपको आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि जब भी देख लो कोई भी संख्या हो, उसका अंतिम का अंक पकड़ो। अंतिम का अंक पकड़ लिया। ठीक है, क्या है? सम है या विषम है? सम संख्या है। तो सम संख्या हो तो बिना सोचे आंख बंद करके, कहने का मतलब आंख मत बंद करना है, लेकिन बिना सोचे तुमको दो से काटना है। किससे काटना है? दो से काटना है। अगर सम संख्या है, लास्ट का अंक अगर सम संख्या है तो बिना सोचे दो से काटो, दो से विभाजित करो, क्योंकि परिभाषा भी यही बोलती है, अगर सम संख्या तो दो से विभाजित हो जाएगी। तो पहली चीज, अगर लास्ट में सम संख्या आ रही है, लास्ट का अंक सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे? उसको दो से विभाजित करेंगे। किससे करेंगे? दो से। किससे विभाजित करेंगे? दो से। और दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आ जाइए। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट, अगर अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में
5 हो। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लो, हम कुछ भी ले लेते हैं 125, हमने ले लिया 125। अब इसके लास्ट का अंक कौन सा है? 5 है। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 5 हो, लास्ट का अंक 5 हो, तो उसको बिना सोचे 5 से काटो। कैसे काटोगे? 5 से। कैसे काटना है? 5 से काटना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर लास्ट की संख्या विषम संख्या, जैसे कि मान लो हम इसी को ले लेते हैं, अब इसका हमको गुणनखंड करना होता है। जब गुणनखंड करना होता है तो लास्ट का अंक देखा हमें कितना है? 3 है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो कैसे काटेंगे हम? विषम संख्या से ही काटेंगे। विषम संख्या है अगर, तो हम सम संख्या के बारे में सोचेंगे नहीं, हम किससे काटेंगे? विषम संख्या से काटेंगे। विषम संख्या ट्राई किससे करना है? किससे ट्राई करना है? आप 3 से ट्राई कर सकते हो, है ना। आप देखो 5 के लिए तो मैंने बता दिया, 5 से तभी विभाजित होगा जब लास्ट का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। और आप 3 से ट्राई करिएगा, 7 से करिएगा, 9 से करिएगा, 11 से, 13 से। ठीक है। इसके बाद अब आगे मत बढ़िएगा। अगर इन संख्याओं से कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? आप जो संख्या है इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे, जो भी संख्या है उसको उसी से विभाजित कर दो। जैसे कि उदाहरण के लिए 37, अब 37 एक विषम संख्या है, देख लीजिए लास्ट का 7 है तो विषम संख्या है। और विषम संख्या से अगर हम इन सभी से ट्राई करेंगे तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे? 37 को 37 से ही विभाजित कर देंगे। ठीक है। आप ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। हालांकि ये रफ के लिए है, ये पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये आपके दिमाग में रह गए तो आपके लिए गुणनखंड एकदम आसान हो जाएगा। और जब गुणनखंड आसान हो जाएगा तो आपके लिए एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं, समझ लीजिए हलवा है। ठीक है। समझ में आई बातें? ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा और सम विषम याद रखिएगा। ये सारी चीजें रफ के लिए है, आप मत उतारिएगा। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं गुणनखंड। अब हम क्या करते हैं? गुणनखंड। ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लें। चलिए, जैसा कि हमने एक उदाहरण उठाया है 360। अब 360 का हमको क्या करना है? गुणनखंड। चलिए करते हैं गुणनखंड। इसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड। 360 हमने लिख दिया। ठीक है। अब इसका करेंगे हम गुणनखंड। अब देख लीजिए, मैंने पहला पॉइंट क्या है? अगर सम संख्या तो बिना सोचे किससे हमको काटना है? 2 से काटना है। हमने 2 से भी काटा। ठीक है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने आएगा। जो एकदम से जिसको नहीं आता वो कैसे करेगा? अगर 2 से, मैंने बोला सम संख्या तो 2 से काटो। 2 से काटने का मतलब कि इस पूरे में हमको 2 से भाग दे देना है। इस पूरे में हमको 2 से भाग दे देना है। और जो थोड़ा समझदार है, जिनको थोड़ा बेसिक मतलब शुरुआत सुन के मैथ मजबूत है, तो उनके लिए ऐसे डायरेक्ट तरीका। ठीक है। कैसे? अब 2 का भाग 3 में दो, कितना आएगा? 2 बार तो जाएंगे कि नहीं? 2 एक कम 2। अब यहाँ देखो 2 एक कम 2 आया और एक बच गया तो हमने इसको 6 को दे दिया। और 6 को देने का मतलब क्या होता है कि 6 में एक जोड़ा नहीं, हमने दे दिया, यानी कि ये 16 हो गया। अब 16 में 2 से भाग लगाओ, कितने बार में जाएगा? 8 बार में। 2 8 16। और ये 0 बचा तो 0 उतर गया। ठीक है। अभी भी देखो सम संख्या है, फिर भी हम किससे विभाजित करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। और जब 2 से विभाजित करेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए, अभी अब पहले एक है, एक तो छोटा है 2 से, तो हम क्या करेंगे? बगल वाली संख्या ले लेंगे, 18 हो जाएगा। अब 18 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा? 2 9 18। और ये फिर से 0 उतर गया। अब फिर से आ जाइए, देख लीजिए 0 है, सम संख्या है, तो 2 से ही भाग देंगे हम। अब 2 से हम भाग देंगे यहाँ पर, तो देख लीजिए क्या आएगा। देख लीजिए अब 2 है, 2 से हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 चौक 8 और एक बच जाएगा, इसको दे देंगे। जैसे हमने 6 को दिया था तो 16 हो गया था। अब इसको 1 देंगे तो कितना हो जाएगा? इसके पास 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। अभी देखिए, अभी ये संख्या नहीं कटेगी 2 से, अभी 2 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लास्ट में 5 और 5 विषम संख्या है। फिर आ जाइए दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 5 है, तो उसको बिना सोचे 5 से काटो। 5 हमने विभाजित किया, 5 से विभाजित करेंगे तो कितना? 5 9 45, 9 बार में गया, है ना। 5 9 45 होता है। अब देखिए, अब अब इसको, ये विषम संख्या है, अब इसको काय ट्राई करोगे? पहली विषम संख्या 3 है, 3 के पहाड़े में 9 आता है क्या? आता है, काट दो। 3 त्रिका 9। अब 3 है, 3 एक कम 3, तो बस हो गया गुणनखंड। ठीक है। ऐसे ही समझ में आया, ये चीज समझ में आई? ठीक है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। एक उदाहरण नहीं समझ में आएगा तो इसलिए हम 4 5 उदाहरण करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। हम कोई भी ऐसे
संख्या उठा सकते हैं। 480 ले लें 480। अब इसका हम करते हैं गुणनखंड, देखिएगा 480। अब देखिए लास्ट का क्या है, सम संख्या है, ठीक है। और जब सम संख्या है तो उसको हम कहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दूना 4। और आगे देख लीजिए, अब ये 8 है तो 2 चौक 8, 0 उतर जाएगा। 2 से फिर काटेंगे, 0 है सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 0 0। और आ जाइए फिर से 2 से काटेंगे हम, सम संख्या है तो 2 छंग 12, ठीक है। फिर 0, अभी भी सम संख्या है, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 0, 2 से काटो, 2 एक कम 2। और फिर यहाँ 1 बच गया, इसको दे दिया, 10 हो गया। 10 हम 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो 2 पंचे 10। अभी 5 आ गया तो 5 से काटो, 5 तिहाई 15, फिर 3 से काटो, 3 एक कम 3, ठीक है। समझ में आया? अब आगे देख लीजिए, आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं। अभी बोलोगे कि सिर्फ सम संख्या का लिया जा रहा है, सम संख्या का, चलो एक विषम संख्या का ले लेते हैं। कोई भी विषम संख्या बता दो, 525 ले लें, ठीक है, 525। अब देखो इसका करते हैं हम गुणनखंड, 525 का, ठीक है। अब आगे जा, अगर लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो कैसे काटो, 5 से काटो बिना सोचे। 5 एक कम 5, पचम सॉरी, इसको ऐसे काटो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 और 5 बराबर है, तो या तो एक बार में ले जाओ, या फिर देखो इन दोनों को ले लो, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52 हो जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। 5 दहम 50, ठीक है। अब 2 बच गया, इसको दे दिया, 25 हो गया, तो पचम 25। समझ में आया? यहाँ पर अगर आप एक बार में ले जाओगे तो आपसे गलती हो जाएगी, आपको कितनी बार ले जाना है, 10 बार, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, अब यहाँ हम करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, अभी भी 5 है, फिर काटो, 5 दूना 10, 5 एक कम 5। अभी क्या 5 से कटेगा ये, नहीं 21 आ गया। अब आप किससे, 21 विषम संख्या है तो आप 3 से ट्राई करें, 3 से जाएगा, हाँ 3 सते 21, 7 एक कम 7 हो गया, ठीक है। एक मैं आपको देता हूँ, ट्राई करिए 1 मिनट का समय लेकर के। हो गया, चलिए मैं इसको कराता हूँ, इसको आप कर लीजिएगा, ये आसान है। अगर इसको आप 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसके बाद ये पूरा रिपीट होगा। मैंने ऐसी संख्या दी थी। अब हम कुछ ऐसी संख्या ले लेते हैं जो थोड़ा दिखने में हार्ड लगती हैं। चलिए इसको आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक और करा देता हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कोई भी संख्या ले लूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, 2028 ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो चलिए ठीक कर लेते हैं इसको, आ जाइए इसको करते हैं, ठीक। अभी देखिए सम संख्या, 2 से काटो, ठीक है। तो इसको भी देखो 10 बार ले जाना है, क्यों क्यों, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर देख लो ये कितना है, 2 है, ठीक है। 2 एक बार में कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो वैसे भी 0 उतर जाएगा, तो 10 बार में ऐसा कर सकते हैं। 2 दहम 20, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, ठीक है। अभी भी 2 से काटो, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 पंचे 10, ठीक। 2 से 14, 0 कैसे, ठीक है। आपको भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको काटिए, देखिए 7 आ गया, विषम संख्या है, तो हम इसको सबसे पहले किससे ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। अब चेक करने का मतलब क्या है, दिमाग में आप भाग कर सकते हैं, कैसे, 3 से आप करिएगा, 3 से करेंगे तो आप कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, इसको दे देंगे, 20 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, इसको दे देंगे, 27 आ जाएगा, तो 3 9 27, तो यानी कि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए अगर ना समझ में आया होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, 507 है, ठीक है। आप 3 से चेक कर रहे हैं, चेक करें, इसको रफ में करिएगा, ठीक है। आपने किया तो अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 0 उतरेगा, 3 छंग 18, फिर 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर 7, 3 9 27, ठीक है। कट गया, यानी कि जब पूरा पूरा कट जाए, यानी कि ये 3 से जाएगा भाग।
अब 3 से भाग कितनी बार में जाएगा, 169 बार में। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको रफ में करिएगा। अब देखिए अभी भी क्या ये 3 से कटेगा, अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं। 3 से क्या ये कटेगा, कैसे, 3 पचे 15, एक बचेगा, इसको दे देंगे 19 हो जाएगा। और जब 19 हो जाएगा तो ये भाग 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 से तभी कटेगा जब लास्ट में कितना हो, 5 हो। अब 7 से ट्राई करें, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 बचेगा, दे देंगे तो 29 हो जाएगा। तो 7 के पानी में तो 29 आता ही नहीं, तो 7 से भी नहीं कटेगा। आगे आ जाओ, 9 से चेक करो, 9 एक कम 9, 7 बचेगा, दे देंगे 89, 9 के पहाड़ में भी 89 नहीं आता, सॉरी 79, 79, 79 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 9 से भी नहीं कटने वाला। 11 से ट्राई करो, 11 एक कम 11, तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 5 बच जाएगा, 5 दे देंगे 59, 11 के पहाड़े में 59 आता नहीं है। आगे बढ़ो, 13 से ट्राई करो, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, फिर 3 बचेगा, 39 दे देंगे, 13 3 39, हाँ मतलब 13 से ये कट रहा है, ये 13 से कट रहा है। कैसे कट रहा है आप देख सकते हैं, 13 कम 13 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और ये कट जाएगा, और ये 9 उतरेगा, तो 13 39, ये 13 से कट रहा है। और 13 से कटने के बाद ये कितना आ जाएगा, 13, फिर 13 कम 13। ठीक, अब ऐसे कोई भी संख्या उठा करके आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो एकदम से मतलब जिनको ना समझ में आए तो वो ट्राई करने की जगह, देखो कुछ चीजें तो फिक्स है, कुछ पॉइंट्स तो फिक्स है। पहला पॉइंट मैंने क्या होता है, सम संख्या तो 2 से काटो बिना सोचे, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, और अगर विषम सॉरी 5 है लास्ट में अगर 5 है उसको 5 से काटो, वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जब विषम संख्या आ जाए तब आप ट्राई करने के लिए रफ में क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप रैंडम संख्या से 3 से 7 से 9 से 11 से 13 तक चेक करिए, उसके बाद ना आया तो उसी संख्या से आप विभाजित कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत कम चांस होता है कि आपको ऐसी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो आपने मेरे साथ साथ इसको उतार ही लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपको ये आ गया है तो अब हम आ जाते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ पर। हम किस पर आ जाते हैं, अपने एलसीएम और एचसीएफ पर। ठीक है, अगर ये आपको पक्का समझ में आया होगा तो आप एलसीएम और एचसीएफ आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे तो बोला जाता है इसको बेसिक मैथ, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे क्लास 10th में, क्लास 10th वालों के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है ये, और ये नंबर में भी पूछा जाता है। और ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी बोर्ड में क्लास 10th के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है ये। ठीक है, और आप इसको हल्के मत लीजिएगा, ये 10th में भी है, आप अभी से सीख लेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप समझिए, अभी भी 10th वाले भी आप देख सकते हैं, इसको आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, और ये हालांकि सभी को आना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ पर। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, हालांकि मैंने 4 ही कराए हैं, है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, आप कोई भी संख्या उठाइए उसको काटना शुरू करिए, कोई भी संख्या उठाइए। अभी ये कोई फिक्स तो है नहीं, हमारे पास अनंत संख्याएं हैं, 0 से लेकर के अनंत तक के बीच में कोई भी संख्या उठा लीजिए, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी संख्या उठा लीजिए, उसका गुणनखंड करना शुरू करिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आ जाइए, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एलसीएम और एचसीएफ पर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पर आते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, वो कौन सी चीज है, आप एक चीज याद रखिएगा कि एलसीएम और जो एचसीएफ ये कभी भी सिंगल संख्याओं के लिए नहीं निकाला जाता, एक संख्या के लिए कभी नहीं निकाला जाता, एक संख्या के लिए कभी नहीं निकाला जाता। ये दो संख्या, एक से अधिक कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या हो सकते हैं, उनके बीच में हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक संख्या के लिए कभी भी नहीं ज्ञात किया जाता, एक संख्या के लिए, मतलब कि देखिए एलसीएम का मतलब ही होता है
कि हम दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ एलसीएम उसका निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक संख्या के लिए कभी नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम उदाहरण के लिए कोई भी संख्या उठा लेते हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें गुणनखंड काम आएगा, इसलिए मैंने गुणनखंड सबसे पहले सिखाया। ठीक है, अब हालांकि मैं अगर पहले ये एलसीएम एचसीएफ पे पहुंच जाता और बहुत से लोगों को गुणनखंड ही नहीं आता, तो हम एलसीएम और एचसीएफ कहाँ से सीख सकते हैं? तो गुणनखंड नहीं आएगा हमारे, मैं गुणनखंड कराने लगा, फिर बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो फिर से मुझे वहीं कूदना पड़ता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही गुणनखंड आपको सिखा दिया। हालांकि इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी भाई, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बस बता दिया, सुन लिया और याद हो गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमेशा। अलग अलग संख्या आती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो देख करके सीखेंगे और सीख करके आप प्रैक्टिस करेंगे और आप पढ़ाई के प्रति अगर जागरूक होंगे तभी करेंगे ऐसा। नहीं तो फिर क्या होगा, वीडियो देखा उसके बाद क्या है, बंद करके रख दिया, तो उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। हालांकि जितने सवाल मैंने कराए कम से कम उतने तो कर ही लेने हैं और अपने से प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, तो चलिए मैं और आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाता हूँ। मैं छोटी संख्याओं से शुरू करूंगा, बड़ी संख्याओं तक ले जाऊंगा। ठीक है, आपको आ जाइए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण उठा लेते हैं, क्वेश्चन कुछ भी ले लेते हैं हम। चलिए ठीक है, 12 और 18 का, 12 और 18 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। चलिए साइड में कर लेते हैं ऐसा, 12 का गुणनखंड अलग, 18 का गुणनखंड अलग। ठीक है, तो करते हैं। सम संख्या, दो से कटेगा, दो, दो छंग 12 मतलब 6 बार में जाएगा। फिर सम संख्या, दो 3 बार में जाएगा, दो तिहाई 6। अब 3 से काट दो, 3 एक कम 3। अब आ जाइए 18 का करते हैं अलग से। ये देख लीजिए बीच में कॉमन लगा है, इसको 12 18 मतलब अलग अलग संख्या है। ठीक है, आ जाइए, ये भी सम संख्या है, दो से काटते हैं। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 एक कम 3, हो गया। अब क्या करिए, सबसे पहला स्टेप, आप जो संख्या दी हुई है उनका अलग अलग गुणनखंड निकाल लीजिए। फिर दूसरी चीज, अब उन्हीं का गुणनखंड यहाँ से हम लिख लीजिए। 12 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 2, और ये गुड़े 2 गुड़े 3, या ठीक है। अब आगे आ जाइए, 18 का लिखिए, 2 गुड़े 3 गुड़े 3। ठीक है, गुणनखंड हमने लिख लिया। अब गुणनखंड हमने लिख लिया तो बस अब सिंपल एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ मतलब किसका किसका निकालते हैं, 12 और 18 का। अब ध्यान देखिए, एलसीएम का नियम क्या होता है, एलसीएम का नियम ये होता है कि हम दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से जो जो चीज सेम रहती है, मतलब ऊपर भी रहती है नीचे भी रहती है, उसको मिला करके एक बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो इन दोनों की जगह हम एक दो लिख देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इन दोनों की जगह हम एक 3 लिख देंगे। ठीक है, बाकी अब देखिए कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अब देख लीजिए एक ये मिला और एक ये मिला, इसकी जगह हमने इसको लिख दिया, इसकी जगह हमने इसको लिख दिया। बाकी अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो अब मिल नहीं रहे, सेम सेम नहीं है, तो हम इनको इन दोनों को भी लिख लेंगे, इस 2 को लिख लेंगे गुणते इस 3 को भी लिख लेंगे। बात खत्म, समझ में? फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से आप क्या करिए, जो सेम सेम हो, जो सेम सेम हो उसको एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर भी उसको एक बार लिख लिया। अब बाकी जो बचा, जो नहीं मिल रहे हैं, जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी हम एज इट इज उतार देंगे। अब क्या करें, बस गुणा कर लो, आ जाएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम इनका इनका गुणा कर लेंगे सभी का। तो आप देख लीजिए, गुणा करते हैं, दो तिहाई 6, फिर 6 दूना 12, फिर 12 तिहाई 36। हमारा आंसर कितना आया, 36। समझ में आया, एलसीएम कितना आया, 36। बाकी अब ये आप सबमिट सकते हैं।
ठीक है, ऐसा है। आप इसको उतार सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे आया, 2×3 6, 6×2 12, 12×3 36। तो हमारा 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। आगे आ जाओ, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका, 12 और 18 का। देखिए एलसीएम का रूल क्या कहता है, जो संख्याएं मिलती हैं उनको एक बार लिखो, जो संख्या सेम सेम होती है, दोनों में होती हैं उपस्थित, उसको एक बार लिखो। जो नहीं होती हैं उपस्थित दोनों में, मतलब सेम सेम नहीं होती हैं, उनको भी लिखना है। लेकिन एचसीएफ का रूल क्या कहता है, एचसीएफ का रूल ये कहता है कि जो संख्याएं सेम सेम है सिर्फ उन्हीं को लिखना है। जैसे यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मिल रहा है, लिख दिया। ठीक है, एक यहाँ 3 मिला, एक यहाँ 3, सॉरी सॉरी गलती हो गई, यहाँ से देखिए, यहाँ पर यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मिला, लिख दिया हमने। अब यहाँ का 2 यहाँ का 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ का 3 यहाँ का 3, एक 3 मिला, 3 को लिख दिया, बाकी नहीं मिल रहा है, बस हटा दो। इसका एलसीएम कितना आ जाए, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12,18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3×2 6। बस आपका ये आ गया एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ, बात खत्म। समझ आएगा, अब जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। चलिए अगला उदाहरण हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 36 ले लेते हैं और 42 ले लेते हैं। ठीक है, आ जाइए उनका भी कर लेते हैं। 36,42। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहला काम, गुणनखंड 36 का करो, सम संख्या, तो 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है, 2 से करोगे तो 2 9, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3। आगे आ जाओ, 42 है, 42 का करो, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। ठीक है, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 कम 7। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इनके गुणनखंड को लिख लो। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, हाँ ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। आगे आ जाओ, 42 पे आ जाओ, 2 गुणित 3 गुणित 7। ठीक है, अब एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 36,42। आगे आ जाओ। ठीक है, देखो सेम रूल, यहाँ का 1 2 मिल रहा है, लिख दिया। ठीक है, यहाँ का 1 3 मिल रहा है, लिख दिया। ठीक, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ये 2, ये 3 और ये 7, सब लिख दिया। अब गुणा कर लो। ठीक है, ध्यान से गुणा करना। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 आ गया। ठीक, और ये 7 बचा, तो इसका 7 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 6 42, 42 का 2 और 7 त्रिक 21 और 42 का 2 हासिल 4 आया था। ठीक है, 7 6 42, 42 का 2 हासिल 4 और 7 त्रिक 21, 21 4 25, 252। 252 आ गया आपका एलसीएम, 36,42 का एलसीएम 252। एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ किसका, 36,42 का। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या बोला, जो जो चीज सेम है वही लिखना है। यहाँ से 2 1 मिला, एक यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 3 मिला, इसका भी एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया, 36,42। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आ गया एलसीएम और एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं, 2 3 सवाल और करते हैं। अब कोई बड़ी संख्या लेते हैं और उसमें से विषम संख्या भी उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 183 उठा लेता हूँ। 183 और कोई भी संख्या बोल दीजिए। चलिए एक सम विषम संख्या और एक सम संख्या उठा लेते हैं, और उठा ले क्या, 250 उठा लें, 250, 250। चलिए अब इनका करते हैं। आसानी नहीं, कोई भी संख्या दिमाग में आती जाएगी तो हम उसका करते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लास्ट में 3 है, 3 विषम संख्या तो 2 से कटेगा नहीं, 5 भी नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा।
हाँ, तो हम किससे ट्राई करेंगे, विषम संख्या। पहली विषम संख्या एक होती है हालांकि, लेकिन एक से काटेंगे तो वही फिर से आ जाएगा, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से जब हम ट्राई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 3 से क्या कटेंगे, 3 छंग 18, 3 एकम 3, हाँ कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 छंग 18 और 3 एकम 3। अभी क्या देखो, ये 3 से कटेगा क्या, फिर से 3 से आप ट्राई कर सकते हैं। 3 से क्या है, विभाजित होगा, 3 दूना 6 और 1 बच जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, 5 से नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं। 7 के पहाड़े में 61 आता है, नहीं आता है। ठीक है, 9 से ट्राई करो, 9 के पहाड़े में 61 आता है और 9 के पहाड़े में भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप 11 से चेक कीजिए, 11 के पहाड़े में भी 61 नहीं आता है। 13 से चेक कीजिए, 13 के पहाड़े में आता है, 13 पच्चीस 65 होता है, तो नहीं आता है ना। तो इसको हम इसी से काट देंगे, इसको हम इसी से विभाजित कर देंगे, 61 एकम 61। ठीक है, अब आगे आ जाइए, 225 का लेते हैं, सॉरी 250 का। सम संख्या, 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, है ना। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो लास्ट में 5, 5 से काटो, 5 दूना 10, तो यहाँ 12 है, तो 10 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 बचेगा, इधर देंगे 25, तो पचम 25, 5 से काटो, पचम 25, 5 एकम 5। ठीक है, आ जाइए। अब हम निकालते हैं क्या, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले गुणनखंड लिख लीजिए इनका, हालांकि ये बड़े हैं थोड़ा सा, लेकिन हम कर लेंगे। ठीक है, और आ जाओ 250 का, क्या 2 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, है ना, यही है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे किसका, 183,250 का। क्या करेंगे, जो सेम है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। देखिए यहाँ पर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो हम सारी की सारी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, तो आ जाइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, अरे गुणा करते हैं, तो हम अलग अलग गुणा करेंगे, हालांकि बड़ी संख्या है। तो देखो, पचम 25 और 25 पंचे 125 और 125 दूना 250, 250 हो गया और 250। ठीक है, हालांकि कर लेते हैं। अब देखिए, इन सभी की जगह कितना आ गया, 250। इन सब की जगह कितना आ गया, 250 गुणते। अब इनका इसमें हम गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 छह 18, 183। समझ में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं। अब चलिए ठीक है, कर लेते हैं लिख के, 183। अब देखिए, किसी भी, अगर हम एक चीज आपको और बता देता हूँ कि कोई भी संख्या हो, अगर गुणा करना हो और अंतिम में 0 है, तो 0 को हम गुणा ही नहीं करेंगे, हम उसको पहले से ही लिख लेंगे। हमने लिख दिया, इस 0 को हमने पहले से ही लिख दिया, बाकी हम 25 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 8 40, 40 और 1 41, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 4 9। ठीक है, क्रॉस करिए, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 और 16 हुआ था, 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। इसको ऐड कर लीजिए, 5 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 5, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 हासिल 1 और 3 1 4। इतना टोटल हमारा आंसर आ रहा है, और उसके आगे ये वाला 0। ये आया हमारा एलसीएम। क्या आया हमारा एलसीएम, 183,250 का। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मैंने जब पहले ही सवाल कराया तो क्या बताया मैंने, रूल क्या बताया उसका, उसका रूल मैंने ये बताया है कि जो संख्याएं सेम सेम होती हैं, जो संख्याएं दोनों में उपस्थित होती हैं, है ना, जो संख्याएं दोनों संख्या के गुणनखंड में उपस्थित होती हैं, उन्हीं को हम एचसीएफ में लेते हैं। बाकी सारी संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कुछ मिला ही नहीं,
यहाँ पर न 3 मिला, देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 है, इस पूरे में 3 नहीं है, यहाँ 61 है, पूरे में 61 नहीं है, यहाँ 2 है, ऊपर वाले में 2 है, ये नहीं है, 5 है, ऊपर वाले में 5 है, ये नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो क्या इसका HCF कितना आ जाएगा? आइडिया लगाइए कितना हो सकता है इसका HCF? तो क्या देखिए, हम यहाँ पर एक मैनिपुलेशन कर सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप सोचिए कैसे आया। इसका आंसर आएगा 1। सोचिए कैसे आएगा 1, समझ सकते हैं 1 कैसे आया? चलिए मैं बताता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। क्या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं? आपको बचपन से एक रूल तो पता ही होगा ना, कि अगर किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं या 1 से भाग देते हैं तो पुनः हमको वही संख्या प्राप्त होती है। कैसे? अगर मैं बोलूँ मेरे पास 10 है, उसमें मैंने 1 से गुणा कर दिया, मुझे पुनः 10 मिलेगा। मेरे पास 2500 है, ठीक है फिर हमने इसमें 1 से गुणा कर दिया तो हमको फिर से उतना ही मिलेगा। तो ये नियम अगर आपने पढ़ा होगा, तो क्या हम अगर इसमें और इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। कहाँ से काम बन जाएगा? देखिए, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो किसी भी संख्या का अगर, ठीक है, तो इसलिए हमारा HCF क्या आ गया? 1 आ गया। और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का, किसी भी संख्याओं का अगर हम 2 संख्याएं हैं तो उनका हम अगर HCF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। HCF की बात कर रहा हूँ, HCF निकाल रहे हैं, और उन दोनों में कोई हमको कॉमन संख्याएं नहीं मिल रही हैं, कोई हमको कॉमन संख्याएं नहीं मिल रही, ऐसी संख्या नहीं मिल रही हैं जो इस वाले में भी हो और इस वाले में भी हो, तो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण से दे देता हूँ और आप उसको घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आई बात यहाँ पर? हाँ, ये बढ़िया था, ये HCF वाला आपको एक अच्छी चीज पता चल गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ दे देता हूँ आप लोगों को, छोटे छोटे उदाहरण से दे देता हूँ, आप उसको क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क, आप होमवर्क लीजिए, उसको घर पे करके आइएगा, घर से करिएगा, ट्राई करिएगा पक्का। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो आपने अगर यहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें भी सीखी हैं तो भी भूल जाएंगे, फिर कोई फायदा आपको इस वीडियो को देखने से मिलने वाला है नहीं। ऐसा कोई टीचर नहीं होता जो एक बार आपको पढ़ा दे और आप उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस ना करें और आपको आने लगे, ऐसा कोई नहीं होता। मैं अभी ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक, अगर मैं वहाँ पर भी जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो कम से कम नहीं तो एक टॉपिक पर 4-5 सवाल कराता हूँ, तब जा करके उनको समझ में आता है, और फिर उनसे मैं प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करवाता हूँ। और आप लोग तो ऑफलाइन है, अपने मन मर्जी कैसे भी वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे वीडियो देख रहा होता है, कोई लेट कर देख रहा होता है, कोई कुर्सी पे बैठ गया तो पैर सामने पलंग है तो पलंग पे पैर पसार के देख रहा है, पेन कॉपी लेकर कोई बैठता ही नहीं है। उसके बाद वीडियो देखने के बाद जैसे पिक्चर नहीं देखते हैं, पिक्चर देखते हैं ना ऐसे, हाँ हाँ पिक्चर, हाँ चल रही है पिक्चर, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, अच्छा हाँ टीचर पढ़ा रहा है, ये ऐसा ऐसा होता है, फिर दिमाग में तो बैठ गया, जब हमने पढ़ा तो दिमाग में तो बैठ गया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने प्रैक्टिस की ही नहीं। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको आएगा कहाँ से? मैं बोलूँ कि आप लोग मान लो कि मैकेनिक की दुकान पे गए, ठीक है, आप लोग मोटर मैकेनिक की दुकान पे गए, बाइक की दुकान पे जहाँ रिपेयरिंग होती है, वहाँ पर आप लोग गए, फिर आप लोग अपना मान लो अपनी ही बाइक बनवाने गए, फिर आप लोगों के सामने वो जो मैकेनिक है वो काम कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा नट खोला, फिर उसने क्या किया, कुछ ऐसा काम किया, ऐसा क्या काम किया, ठीक है, उसने अपना काम पूरा किया, आपने देखा, आपको याद हो गया, तुरंत याद हो गया कि हाँ ऐसा ऐसा हम करेंगे तो हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अगर फिर वही काम अगर आप खुद से करेंगे तो आप कर लेंगे, तुरंत करेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन फिर 10 दिन बाद आप भूल जाएंगे। क्यों? आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, यहाँ पर कोई याद करने वाली चीज नहीं होती। आप तुरंत देखोगे, आपको तुरंत आने लगेगा, हाँ मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, इसको कैसे और आसान बनाया जा सकते हैं,
आप खुद करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो आप किसी भी टीचर की वीडियो उठा करके देख लेंगे, आपको 1% भी समझ अगर आ गया, आ तो जाएगा, समझ तो आ जाएगा पूरा पूरा। आप तुरंत करोगे तो कोई भी सवाल उठाओगे तो कर लोगे, लेकिन फिर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10 दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सुनना ही बात। ठीक है, आप होमवर्क लिखिए, आप घर से पक्का करिएगा। ठीक है, मैं कोई भी संख्या उठा लेता हूँ, छोटी संख्या उठा लेता हूँ मैं। चलिए 18 और 36 कर देता हूँ। चलिए छोटी छोटी संख्या आपको दूंगा। दूसरा आप ले लीजिए 12 और 6 ले लीजिए। ठीक है, और तीसरी चीज आप अब बड़ी संख्या पा जाइए, 720 और 360 ले लीजिए। ठीक है, चौथा आप कुछ भी ले सकते हैं, 1080 ले लीजिए, और 125 ले लीजिए, है ना। आगे आ जाइए, पांचवा आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 560 ले लीजिए, और कुछ हालांकि विषम संख्या में दे दूँ 125, चलो यहाँ पर भी ले लो। ठीक है, और छठा आप क्या कर सकते हैं, आप क्या 3125 ले लीजिए, और आप 365 ले लीजिए। ठीक है, और आगे आ जाइए, आप और भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सी संख्या दो जो आपको थोड़ा कुछ नई चीज़ सिखा सके। विषम संख्या अधिकतर ज़्यादा सही रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसको ले लीजिए, और 120। ठीक है, और आगे आ जाइए, आठवां आप ले लीजिए, कुछ रैंडम संख्या उठा सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, 750 ले लीजिए, 840 ले लीजिए, और आप ले सकते हैं कुछ 180 और 5। हाँ, इसका घर क्या नहीं, अच्छा है। ठीक है, और 10वां 10वां ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस आपको पक्का से पक्का करने हैं, और आपको कमेंट करके आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपसे इनमें से कितने सवाल बन गए, आपने मतलब इनमें से कितने सवाल कर लिए, और आपको कितने सवाल नहीं हुए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और आपको प्रैक्टिस पक्का करनी है। देखिए, आपको सीखना है, यहाँ पर कोई ये नहीं चल रहा है कि हाँ मैंने आधे घंटे का या 40 मिनट का वीडियो देखा, आज मैंने पढ़ाई की। भाई अपने आप को इतना गर्व मत दिलाना है, बस हमको प्रैक्टिस करनी है, हमको सीखना है तो प्रैक्टिस जरूर है। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ कमेंट करके पक्का बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके पक्का बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई अगर डाउट हो इसमें तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई पक्का करूंगा। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा था, भूल गया। ठीक है, आप ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है, थैंक यू। मेरी क्लास में आने के लिए थैंक यू।